सो वंस अगेन वेलकम टू माय लेक्चर। सो गाइज, जैसे आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉर्ट कंसेप्चुअल लेक्चर। तो अभी जानता हूँ कि काफी टाइम हो गया वीडियो अपलोड किया, लेकिन उस लेक्चर के बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और ये मैं लेकर आ गया। तो इस बारी मैं इसको पहले आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इसको हम 3 या 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जितने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंगली ही मैं इसको पूरे कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज टाइप 1 यानी ये फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप देखें गाइस, तो इसमें क्या है कि आपको एक रेफरेंस एंगल का एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो का वैल्यू दिया होगा, और आपको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज ढूंढने होंगे, या उसके बेसिस पर किसी गिवन चीज को प्रूव करना होगा, या किसी गिवन चीज को इवेलुएट करना होगा, या गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। लेकिन सवाल सारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो गिवन एंगल है उसको एक ट्राइंगल का पार्ट बनाएंगे, रेफरेंस एंगल मानेंगे, और उसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग रेशोस को निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो भाई सबसे पहला काम तो है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल एट बी है। तो ये राइट एंगल जो है आपका बी हो जाएगा, और ए और सी में ऊपर नीचे, चलो ए को नीचे ले लेते हैं और सी को ऊपर ले लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमको कि आपका ए बी इज 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है बी सी इज 6, तो यानी कि बी सी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब बात आती है, हमें बोल रहे हैं कि फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी कि हमें इस एंगल ए की, इसको रेफरेंस एंगल लेकर इसके अकॉर्डिंग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें फाइंड करना है। सो ओके, लेट्स सी। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने से पहले जिस एंगल को रेफरेंस एंगल मानना है उसको मार्क कर लेते हैं, एंगल ए। अब जहां तक मुझे याद है गाइस कि मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड है वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जो बच गई वो बन जाएगा बेस। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको। ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, सीधी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजी टी। क्या बन जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आपका, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 64 प्लस 36। इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। तो ए सी आपके पास कितना आ जाएगा, 10। तो ए सी की वैल्यू आपके पास 10 आ गई गाइस। अब बात आती है कि हमारे पास ए सी की वैल्यू 10 आ गई है, तो उसे यहाँ लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। अब हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना चाहते हैं, तो लिख लेते हैं हम साइन ऑफ एंगल ए, साथ ही कोसिकेंट भी लिख लेते हैं, और फिर कॉस ऑफ ए, तो साथ ही सीकेंट ऑफ ए भी लिख लेते हैं, और फाइनली टैन ऑफ ए, तो साथ ही टैन का उल्टा कॉट ऑफ ए भी लिख लेते हैं। अब गाइस साइन क्या समझाया था मैंने आपको, फॉर्मूलाज की लिस्ट पिछले लेक्चर में अगर आपके नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट कंसेप्ट्स वाला लेक्चर जरूर देख ले, वहां पे सारे फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज मैंने बताई हैं। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 6/10। क्या आ जाएगी, 6/10। तो कट शट करके आ जाएगा 3/2, एंड कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3। कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8/10। कटिंग करने के बाद आ जाएगा 4/5, और इसका रेसिप्रोकल 5/4 आ जाएगा सीकेंट। लास्ट आता है tan विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपका आ जाएगा 6/8। ये आ जाएगा 6/8। अगर आप कटिंग कर लेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और कॉट इसी का रेसिप्रोकल 2/3। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमें दो साइड्स की वैल्यूज दी थी, हमें ए बी और बी सी की वैल्यू दी थी, और हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ए सी की वैल्यू को निकाला। उसी के बाद जस्ट हमें बोला था कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कीजिए एंगल ए की, तो रेफरेंस एंगल ए को लेकर चलना है, और उसके अकॉर्डिंग सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल दी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको गिवन है
इफ कॉट थीटा इक्वल टू 1/3। तो आपको कोई रेफरेंस एंगल है थीटा, कोई रेफरेंस एंगल है थीटा, उसका कॉट आपको पता है 1/3 है। तो पहले तो आप एक ट्राइंगल बनाए, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल को आप बोल दीजिए थीटा। क्या बोल दीजिए? थीटा। अब इसके अकॉर्डिंगली आपका परपेंडिकुलर बनेगा ये, बेस बनेगा ये, और हाइपोटेन्यूज बनेगा ये चीज आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये क्लियर है। अब शुरू करते हैं। अब हमें पता है हम क्या लिखेंगे, गिवन, जो चीज गिवन है उसे लिख लेंगे। क्या लिखा है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3। बट हमें पता है गाइस कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो लिख देंगे बी अपॉन पी इज इक्वल टू 1/3। अब ये जो वैल्यू है बी की, यहां से इसको पुट करेंगे यहां, और परपेंडिकुलर की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां। तो लेट अस टेक परपेंडिकुलर एज 3 एंड बेस एज 1। अब वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इस पे और इस पे पाइथागोरस लगा के किसको फाइंड कर लेंगे? हाइपोटेन्यूज को। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या गाइस? बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज आपके आ गया है √5। वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं डायग्राम में। ये आ गया कितना आपके? √5। अब सारी क्या लिखा है गाइस? यहाँ लिखा है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ढूंढ लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक अदर अदर, देखो टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? टोटल कितनी हो गई जी? टोटल हो गई 6। उसमें से एक आपको गिवन थी। कौन सी आपको गिवन थी? आपको कॉट गिवन थी। क्या गिवन थी आपको? कॉट। तो कॉट के अलावा जो भी बच गई, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, ये 5 आप निकाल लेंगे। तो अब हम फाइनली निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा is equal to perpendicular upon hypotenuse and cosecant of theta इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा hypotenuse upon perpendicular। cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी का रेसिप्रोकल secant थीटा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan थीटा आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड cot थीटा निकालने की हमें जरूरत नहीं है। सो अब वैल्यूज को ऊपर से पुट करेंगे। परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज √5। तो ये आ जाएगा 3 अपॉन √5, इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा √5/3। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास आएगा 1/√5। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/√5। इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा √5, एंड tan आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/1 यानी कि 3। सो इस क्वेश्चन में गाइस हमको एक स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि कॉट, रेफरेंस एंगल थीटा को हमने यहाँ पे शो किया, उसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, बेस सब कुछ हमने किया। और हमें एक्चुअली कॉट के थ्रू हमें क्या पता था? हमें बेस और परपेंडिकुलर पहले से ही पता थे। हमने पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाला, और जो फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड थे उन फॉर्मूलाज को यूज करके रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके गाइस, अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है विच इज साइन थीटा इज 3/5। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड नहीं करना, हमें एक एक्सप्रेशन दिया है। क्या दिया है? ये देखिए, ये एक एक्सप्रेशन दिया है, हमने इसको प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS। हमको ये चीज इसमें प्रूव करनी है। तो हम बिना रुके इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसको करने के वैसे दो मेथड्स हैं। जो सबसे मेन मेथड है वो मैं आपको अभी यहाँ बताता हूँ। सेम हमने वही करना है। पहले तो रेफरेंस एंगल हमने देखना है। इसमें रेफरेंस एंगल क्या है आप देखिए, यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या है हमारा? थीटा। तो अब हम एक बना लेते हैं फटाफट से राइट एंगल ट्राइंगल। ओके गाइस, इसमें रेफरेंस एंगल को ले लेंगे थीटा, इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें क्या गिवन है गाइस? हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। तो लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। लेकिन हमें तो पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ लिखेंगे P/H इज इक्वल टू 3/5। इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेंगे। परपेंडिकुलर को ले लेंगे 3, हाइपोटेन्यूज को ले लेंगे 5। अब सवाल उठता है बेस, पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल में लगाकर हम बेस भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब लिख लेंगे, अब हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बेस को बी ही रहने देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल टू 16, बेस आ जाएगा 4 क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ गया 4, इसे हम डायग्राम में भी लिख लेंगे। अब आप नोटिस कीजिए कि जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसमें आपका कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसमें यूज हो रही है, यानी कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसमें लग रही है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास tan लग रहा है, साइन लग रहा है और कॉस लग रहा है। तो जहां तक बात रही साइन की, उसकी वैल्यू तो मुझे गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, वो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं। अब हम सिर्फ किसको निकालेंगे, tan और cos को। तो यहां पे हम निकाल लेते हैं tan और cos को। तो हमारे पास आ जाएगा गाइस, हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 4/5। अब जो एक्सप्रेशन दिया था उसे लिखेंगे। नाउ एक्सप्रेशन था 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा, 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा इक्वल टू 0, माइनस 6 cos थीटा इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/4। तो 3/4 प्लस 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है गाइस, ये कितनी गिवन है 3/5। इसको नीचे पुट करेंगे, -6 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तो डायरेक्ट आपका 4 and 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका बचेगा 3 प्लस 9/5 माइनस 24/5 इक्वल टू 0। एलसीएम आ जाएगा 5, 15 प्लस 9 माइनस 24 इक्वल टू 0। गाइस आप नोटिस कीजिए, यहाँ बनेगा 24 माइनस 24/5 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। और यही मैंने कहा था, इसमें LHS इक्वल टू RHS हो गया। फिर लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS और प्यार से लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया हो, जिसमें हमने वही किया है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी, एक एक्सप्रेशन हमें था जिसको हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना था। तो हमने साइन थीटा इक्वल टू 3/5 से ये फाइंड आउट किया और ट्राइंगल को बनाया। उसमें जो मिसिंग साइड थी वो हमारे पास थी बेस, वो हमने पाइथागोरस से फाइंड आउट करी। और फिर हमने सारी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड नहीं किया, हमने वही फाइंड करी जो हमें इस एक्सप्रेशन में यूज हो रही थी। उसके बाद फाइनली इनकी वैल्यूज को हमने इस एक्सप्रेशन में पुट करके फाइनल आंसर LHS इक्वल टू RHS जो है, यानी कि हमने इसमें प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्या है कि आपको tan थीटा की वैल्यू गिवन है और ये आपको कॉन्स्टेंट्स में नहीं, वेरिएबल फॉर्म में गिवन है A/B। अब हमको प्रूफ क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पर हमें प्रूफ भी नहीं करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास tan थीटा आ चुका है, राइट। अब गाइज सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू A/B। बट tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू A/B। एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम बनाएंगे, उसमें रेफरेंस एंगल हम ले लेंगे थीटा। अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। गाइस परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा A, बेस हमारा हो जाएगा स्मॉल a और हाइपोटेन्यूज हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to perpendicular square upon प्लस बेस स्क्वायर, राइट। सो हाइपोटेन्यूज को h ही रहने देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल a स्क्वायर प्लस बेस विल, सॉरी परपेंडिकुलर है कर्सिव a स्क्वायर प्लस कर्सिव सो सॉरी, परपेंडिकुलर की वैल्यू गाइस यहाँ पर हमने थोड़ा गलत डायग्राम में ही लिख दिया है, बेस हमारा स्मॉल b आएगा यहाँ पर, तभी तो कंफ्यूज हो रहा था। चलो अब इसको करते हैं, परपेंडिकुलर स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल b स्क्वायर, एंड अगर यहाँ से करें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है, इसे डायग्राम में लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब बात गाइस आती है कि जो ऊपर एक्सप्रेशन हमें दिया है, क्या एक्सप्रेशन दिया है जी? ये हमें दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पर हमें क्या-क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग रही है? cos और sin हमें दोनों ही यूटिलाइज हो रहे हैं। तो सिर्फ cos और sin की वैल्यू हम अब इस ट्राइंगल से निकाल लेते हैं। cos थीटा और sin थीटा। cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर स्मॉल b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और यहाँ पर आ जाएगा आपका a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात आती है कि जो एक्सप्रेशन दिया है उसको लिखें और उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। हमारे पास क्या आता है? नाउ cos थीटा प्लस sin थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा और इसमें वैल्यूज को पुट कीजिए। ये देखो यहां से जो वैल्यूज हैं इनको उठाकर यहां पर पुट कर दो और sin थीटा की वैल्यू को यहां और यहां पुट कर दो। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा बन जाएगा cos थीटा आ जाएगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल अपॉन cos थीटा आएगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। करेक्ट। अब दोनों ऊपर और नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा b प्लस ए अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल अपॉन b माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। गाइस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस हैं, उनके डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे जो क्योंकि वो सेम है। सो डायरेक्ट हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए और ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये यहाँ पर बोल रहा है इफ 5 secant थीटा इज इक्वल टू 13 शो दैट, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इसकी वैल्यू गिवन है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं हम गिवन है 5 secant थीटा इज इक्वल टू 13। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर आपको 5 यहाँ मिल रहा है, कुछ नहीं इसको राइट हैंड साइड पे डिवीजन में भेज देंगे। तो ये बन जाएगा secant थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। अब secant की वैल्यू क्या होती है? secant होता है cos का रेसिप्रोकल। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो secant उसका रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/5। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जल्दी से। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम रेफरेंस एंगल को थीटा मार्क कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं। अब यहां से जो वैल्यूज आएंगी, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारा 13, बेस आ जाएगा हमारा 5 और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो ये बन जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहां से आपका आ जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169 minus 25 is equal to perpendicular square. Perpendicular is under root of 144 यानी कि perpendicular की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 12। अब इस वैल्यू को डायग्राम में भी लिख लेते हैं तो आपके पास perpendicular की वैल्यू आ जाएगी जी 12। अब देखते हैं जी जो एक्सप्रेशन हमको जो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है उसमें कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी लगेंगी। देखो जी हमारे पास साइन लग रहा है और हमारे पास कॉस लग रहा है, तो सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को अब हम इस ट्राइंगल की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, ये आ जाएगा 12 अपॉन 13 और ये आ जाएगा 5 अपॉन 13। अब जो एक्सप्रेशन था उसे लिख लेंगे 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्या लिखेंगे जी? नाउ 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल अपॉन 4 साइन माइनस 9 कॉस 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल टू 3 हमें प्रूव करना है। कुछ नहीं गाइस, ये उठाकर चुपचाप से ये साइन और कॉस की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारा क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा गाइस, हमारे पास ये बन जाएगा 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 13
माइनस 3 इंटू 5/13, जो हमने ऊपर किसकी वैल्यू निकाली थी, जी हाँ cos थीटा की वैल्यू। नीचे आ जाएगा 4 इंटू 12/13 minus 9 multiplied by which what would be the value of cos theta over here, which is 5/13 is equal to 3। अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस, हमारे पास बन जाएगा 24/13 माइनस 15/13 होल अपॉन 48/13 माइनस 45/13। ओके गाइस, इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 24 माइनस 15/13 होल अपॉन 48 माइनस 45/13। ये डिनोमिनेटर्स में 13 आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास फाइनली क्या बच जाएगा, 24 माइनस 15 हुआ 9 अपॉन 48 माइनस 5 हो गया 3। अब ये तो बच्चा भी कर लेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 3। और ये LHS की वैल्यू आ गई है इक्वल टू RHS। लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS और प्यार से लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। सो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन था गाइस, जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू यानी कि सीकेंट थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो वो हमने थोड़ी रीअरेंज करने के बाद 13/5 हमने वो बनाई एंड उससे हमने ट्राइंगल को कंप्लीट किया, मिसिंग साइड को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किया, और जो रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थी साइन और कॉस, उन्हें फाइंड करने के बाद हमने उनकी वैल्यूज को वहां सब्सटीट्यूट किया एंड उसके बाद तो सिर्फ सॉल्व करने का ही आपका पार्ट रह जाता है। LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। आगे चलते हैं। अब गाइज ये क्वेश्चन है, इफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, ये चीज आपको है गिवन। क्या है जी, आपको गिवन। आपको फाइंड क्या करना है, tan थीटा। तो इसे करने के लिए अब इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, इसमें आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू गिवन नहीं है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का है, इस पे हल्का सा स्टार लगा लेते हैं कि कुछ डिफरेंट है इसमें, हटके है कुछ इसमें। सो हम क्या करेंगे, उल्टा हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू, ये देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू क्या करनी है, हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो गिवन है उसी को मैनिपुलेट करेंगे। देखिए क्या लिखा है हमारे पास लिखा है गिवन 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके गाइस, सो व्हाट वी गोना डू नाउ इज कि हम इसमें अब कर लेते हैं कि कॉस वाली टर्म्स को एक साइड और साइन वाली टर्म्स को एक साइड। सो इसमें रखता हूं मैं 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 4 sin थीटा। 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बन जाएगा 1 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 4 sin थीटा बन जाएगा 5 sin थीटा। अब एक काम करते हैं गाइस, यहां पर अगर मैं ले आऊं इसको इस तरफ, तो ये बन जाएगा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा और LHS में 1 बच जाएगा। अब 1/5 बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड सबको पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो फाइनली tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/5। गाइस ये बहुत ही प्रीटी मच इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, क्योंकि जो गिवन हमारे पास ये एक्सप्रेशन था हमने इसी को सॉल्व किया एंड साइन अपॉन कॉस बनाया, ताकि वो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाए, tan, एंड हमारे पास ये आ गई इसकी वैल्यू विच इज 1/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। एंड एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर पॉज कर लीजिए और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, कि थोड़ा हिंट आपको देते हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR आपके पास है, जो राइट एंगल Q पर है। तो इसका डायग्राम तो एटलीस्ट बना ही लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR और ये आपका एंगल है राइट एंगल Q पर। अब P और R ऊपर नीचे कहीं भी बना लो, P यहां बना लिया और R यहां बना लिया, और राइट एंगल ये कहां है गाइस, याद रखिएगा Q पर। अब cot P की वैल्यू 1 है, क्या गिवन है जी, cot P इज इक्वल टू 1। अब यहां पर क्या मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन cot क्या होता है, cot हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 1/1। तो यहां पर हमारा ये रेफरेंस एंगल यहाँ पर क्या है, आप पहले प्लीज नोट कीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर रेफरेंस एंगल है P। क्या है रेफरेंस एंगल P, यानी कि
ये वाला एंगल जो आप डायग्राम में मैंने हाईलाइट किया है, ये इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बनेगा ये, और क्या बनेगा, बेस बनेगा ये। सो हम देख लेते हैं, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और बेस, और दोनों की ही वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूज आपका आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1। हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा अंडर रूट 2, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2। अब करना क्या है, अब इसके आगे आपके पास वही बचा है जैसा हम करते आए हैं। हमने क्या किया है जी कि कॉट की वैल्यू जो गिवन थी उससे बेस अपॉन परपेंडिकुलर करके 1 अपॉन 1 लिखकर उसकी वैल्यूज को 1 और 1 फाइंड आउट किया, और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड किया। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें आपको एंगल पी का साइन और एंगल कॉस का साइन, एंगल पी का कॉस, सॉरी, एंगल पी का साइन और एंगल पी का कॉस आपको रिक्वायर्ड है। तो आप इससे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके आप कॉस पी निकाल लीजिए, और आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके साइन पी लगा लीजिए, और इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। आपका LHS इक्वल टू RHS यानी कि 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। प्लीज खुद ट्राई कीजिए, एंड आई होप आपको ये टाइप 1 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए हो। इसके बाद 2 या 3 टाइप्स के और क्वेश्चंस इसमें बचते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड एंगल्स आ जाते हैं और कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनसे अक्सर बच्चे डरा करते हैं। इन्हें मैं थर्ड वीडियो में कवर करूंगा। सो कीप वेटिंग गाइस, एक जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें मैं टाइप 2 के वीडियोस, सॉरी टाइप 2 के क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा। एंड जो मोस्टली आपके होंगे जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जो हमने टेबल किया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज, इन सारे एंगल्स के बेसिस पे इनकी जो वैल्यूज है उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं इवैल्यूएट के, प्रूविंग के, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि नेक्स्ट वीडियो मेरा कब आने वाला है। एंड इसी तरह बनाता रहूंगा वीडियोस। आई होप आप बच्चों को पढ़ने में मेरी बहुत हेल्प मिल रही है। So signing off for tonight guys, that's all, goodbye.